गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एवीएस कॉन्सेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश के फंडामेंटल के बारे में, जो कि जिसका पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। अब शब्द भेद क्या होता है उसको हम देखते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ क्लासेस। वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों को विभाजित किया गया है इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ क्लासेस। वाक्यांश यानी शब्दों को वाक्यों की विभिन्न श्रेणियों में उन्हें विभाजित किया गया है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उनके कार्य के आधार पर। ईच एमंग देम, उनमें से प्रत्येक इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रत्येक को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे हम शब्द भेद के नाम से भी जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, जिसमें पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये 8 हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन्हीं की सहायता से हम इंग्लिश के सभी वाक्यों के या सभी शब्दों को बनाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है हमारा नाउन। देखिए नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल और क्वालिटी। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को हम कहते हैं, किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और किसी स्थान के नाम को भी कहते हैं। साथ ही साथ यदि व्यक्ति के किसी गुण को दिखाया जाए तो उसमें भी हम नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी व्यक्ति के किसी गुण को भी नाउन कहा जाता है, संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ डॉक्टर। यहाँ पर राम क्या है? राम एक नाउन है। राम इज अ डॉक्टर, राम एक नाउन है जो कि एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, इसलिए नाउन है। इज ए डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, लेकिन यहाँ ये भी नाउन का कार्य कर रहा है। ये एक इसकी क्वालिटी बता रहा है कि ये डॉक्टर है। राम एक डॉक्टर है, इसलिए क्या हुआ, ये भी नाउन है। किसी सेंटेंस में नाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। दूसरा हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमें एक सेंटेंस कहना हुआ, राम एक अच्छा लड़का है। अभी मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है। अब इसके बाद मैं सेंटेंस को पूरा करता हूँ। राम एक अच्छा लड़का है, राम के पिताजी बहुत गरीब हैं, राम मेरा प्रिय मित्र है। तो बार बार राम कहने से अच्छा है कि अगर हम कहें कि राम एक अच्छा लड़का है, उसके पिताजी बहुत गरीब हैं, वह मेरा मित्र है, तो वह और उसके शब्द जो यूज किया गया वही है प्रोनाउन। तो एक ही शब्द को, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करने के बजाय उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही इज अ डॉक्टर, यहाँ मैंने कहा था राम इज अ डॉक्टर। यहाँ अब राम के स्थान पर जो कि नाउन था, इसके स्थान पर हमने प्रोनाउन का यूज किया है, ही इज अ डॉक्टर। तो आई होप प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है विच क्वालिफाइज, जो कि क्वालिफाई करता है या दिखाता है नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को, जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव एक विशेषण शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट। यहाँ स्वीट क्या है? स्वीट एक गुण है, एक क्वालिटी है, जो कि शुगर की क्वालिटी है। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया हमारा। शुगर इज स्वीट, स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। देखते हैं वर्ब क्या होता है, जो कि हमारा चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। ए वर्ब एक
वर्ब इज ए वर्ड एक ऐसा शब्द होता है, वर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट जो कि डिनोट्स दिखाता है या प्रदर्शित करता है एन एक्शन और स्टेट, यानी किसी कार्य को दिखाता है या किसी अवस्था को दिखाता है। यानी किसी सेंटेंस में जो किसी कार्य को या किसी अवस्था को दिखाता है वही क्या होता है, वर्ब कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। यहाँ पर इज क्या है, इज हमारा एक वर्ब है और ईटिंग भी वर्ब है, इज भी वर्ब है, ईटिंग भी वर्ब है, लेकिन यहाँ इन दोनों का कार्य अलग अलग है। हमने कहा कि वर्ब एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इज स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उसकी अवस्था, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो इस समय प्रेजेंट में कार्य कर रहा है, ये उसकी स्थिति है। और ईटिंग मीन्स वो कोई कार्य कर रहा है, यानी एक्शन को जो दिखाता है वह है ईटिंग। तो आज हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 4 टाइप्स के बारे में बात की, जिसका आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ये हम आपको कभी एक और वीडियो बनाकर दिखा देंगे। अब